हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास नंबर 7 पॉलीमर्स। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड। मोड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? मैकेनिज़्म, कि जब हमारे पास कोई पॉलीमर बनेगा तो वो किस टाइप का मैकेनिज़्म शो करेगा। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अब इसको हम क्लासिफाइड करेंगे इनटू 2 कैटेगरी। दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम नाम देंगे एडिशन पॉलीमर्स। अब ये जो एडिशन पॉलीमर्स है हमारे पास, इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, या मीन्स कि एडिशन पॉलीमर, जितने भी एडिशन पॉलीमर्स हैं वो कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करेंगे। ठीक है, वो किस मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे, इसको बोल सकते हैं ये सारे के सारे एडिशन पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म शो करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसी के अंदर, और ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के साथ साथ ये आयनिक मैकेनिज़्म को भी ये क्या करते हैं, शो। और एडिशन पॉलीमर का दूसरा नेम क्या है तुम्हारे पास, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसी पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर। उसके बाद दूसरी सेकंड टाइप। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप करेंगे जिसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इसी का सेकंड नेम और किस नाम से क्वेश्चन आ सकता है, कंडेंसेशन पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब हम क्या करेंगे, हमने इस क्लासिफिकेशन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड का मीनिंग होता है मैकेनिज़्म। फर्स्ट है हमारे पास एडिशन पॉलीमर, सेकंड है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर। इन शॉर्ट में समझते हैं एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं कि जब हमारे पास कोई भी पॉलीमर बने, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐड हो जाए। डायरेक्ट ऐड होने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि वहाँ से कोई भी यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वाटर, कोई भी गैस लगा लो, H2O, CO2, ठीक है, NH अमोनिया गैस, ठीक है, HCl, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन पॉलीमर। दोबारा से देखिए, एडिशन पॉलीमर कौन से पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर जब मोनोमर यूनिट आपस में ज्वाइंट होने के बाद जब प्रोडक्ट बने, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट ना हो। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मीन्स H2O। हम प्लस टू लेवल पर सिर्फ हम वाटर को ही कंसीडर करके चलेंगे प्लस टू लेवल पर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर का दूसरा नाम क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा कि जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, जैसे कोई मोनोमर यूनिट A और सेकंड मोनोमर यूनिट B, जब ये आपस में जुड़ के AB एक नया मॉलिक्यूल्स बनेगा, मीन्स पॉलीमर बनेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। यहाँ से क्या निकलेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये दोनों की दोनों डेफिनेशन अब हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट राइट डाउन करेंगे, उसके एग्जाम्पल, उसकी इक्वेशन। नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर करेंगे, उसके एग्जाम्पल एंड उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडिशन पॉलीमर। अब यहाँ पे देखिए, एडिशन पॉलीमर कौन से पॉलीमर होते हैं, डेफिनेशन, व्हेन द मोनोमर यूनिट are combined to each other without elimination small molecules like water, carbon dioxide etc. is called addition polymer। अब एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन से हमारे पास, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन डिटेल, LDP, HDP, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, PVC, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या रहेगा, ये जितने भी जब इनकी रिएक्शनें चलेंगी, अगर मैं इनके मैकेनिज़्म की बात करूं तो ये सारे के सारे मैकेनिज़्म किसके थ्रू चलेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। अब CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा कम्पिटिटिव लेवल है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो तुम कि
एडिशन पॉलीमर कैसे हो गए, यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। यहाँ पे टेफ्लॉन में देखना, हमें पता है कि टेफ्लॉन का जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 एन टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसकी पॉलीमराइजेशन, इसकी हमने क्या करनी है, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब CF2 डबल बॉन्ड CF2, अब ये बॉन्ड टूटेगा CF2 अब ये आगे जुड़ने के लिए तैयार है हर एक CF2 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और इसको हम राइट डाउन करेंगे n टाइम, इसको हम राइट डाउन करेंगे n टाइम। अब ये मेरे पास तैयार हो चुका है टेफ्लॉन, ठीक है। अगर मैं इसके मोनोमर यूनिट की बात करूँ तो इसका मोनोमर यूनिट क्या होगा, यहाँ पे IUPAC नेमिंग टेट्रा फ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा से देखिए टेफ्लॉन जो एग्जाम्पल है वो किसका है हमारे पास, एडिशन। क्यों, क्योंकि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, यहाँ पे कोई भी छोटा मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिला, ठीक है। छोटा मॉलिक्यूल यहाँ से ना तो वाटर निकली ना कोई गैस निकली, ये जो मोनोमर यूनिट है ये आपस में जस्ट ज्वाइन हो गए, ठीक है। सिर्फ हुआ क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा। दोबारा से देखिए एडिशन पॉलीमर क्या होता है, एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं, वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। प्लस पॉइंट क्या रहता है, जितने भी ये एग्जाम्पल हैं, ऑल ऑफ द एग्जाम्पल ये सारे के सारे कैसे हैं, इनमें डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड टूटेगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, लाइक दिस CF2 डबल बॉन्ड CF2 गिव्स टू CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। अब एक लंबी चेन चली जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राफ्लोरो इथीन या फिर पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन, ठीक है। दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ टेफ्लॉन। अब सेकंड टाइप देखिए, कंडेंसेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। कंडेंसेशन जैसे नाम से ही क्लियर है, कंडेंसेशन क्या होता है कि जहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकले, ठीक है। द पॉलीमर द पॉलीमर्स व्हेन मोनोमर यूनिट्स आर कंबाइंड टू ईच अदर, जब मोनोमर यूनिट आपस में कंबाइंड होगी ईच अदर, ठीक है। कंबाइंड होने के बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, और क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ भी निकल सकता है, लेकिन 12th लेवल पर जितनी भी रिएक्शंस करोगे वहाँ पे हमेशा वाटर ही निकलेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखना, नायलॉन 6,6, जितने भी नायलॉन के एग्जांपल होंगे वो सारे इसी कैटेगरी में जाएंगे। ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इन लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। नायलॉन 6,6 किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को। मीन्स क्या है यहाँ पे, नायलॉन 6,6 का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने नायलॉन की डिस्कवरी की। एक न्यूयॉर्क से था और एक लंदन से था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नायलॉन, ठीक है। और ये डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन नंबर। मीन्स 6,6 का मीनिंग है यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट होंगे और दोनों मोनोमर यूनिट के अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। यहाँ पे एक मोनोमर यूनिट के अंदर 6 कार्बन होगा और दूसरे के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 10, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट होगा जिसके अंदर 6 नंबर ऑफ कार्बन होंगे। नायलॉन 6,10 एंड नायलॉन 6। नायलॉन 6 का दूसरा नाम होता है परलोन, PRLON, परलोन L, वेरी इंपॉर्टेंट। अदर एग्जाम्पल टेरिलिन का दूसरा नाम होता है हमारे पास डेक्रोन, ठीक है। ये अदर एग्जाम्पल है ग्लाइप्टल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके अब इनकी रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। हम रिएक्शन उठाते हैं टेरिलीन, ठीक है। ऑलरेडी हम नायलॉन 6,6 की कर चुके हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे टेरिलीन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, डेक्रोन, ठीक है। तो सी, अब यहाँ पे देखिए टेरिलीन, अब टेरिलीन में देखिए, टेरिलीन में हमारे पास 2 मोनोमर यूनिट होंगे, ठीक है। वन इज दिस इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पर भी क्या लगा होगा, OH। ये किस टाइम, एन टाइम। एक मोनोमर यूनिट तो हमारे पास ये होगा, ठीक है। प्लस सेकंड मोनोमर यूनिट देखना, टेरिथैलिक एसिड का फॉर्मूला होगा हमारे पास, दिस वन इज द बेंजीन रिंग, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, COOH देन COOH। ये भी हमारे पास एन टाइम। दोबारा से देखो, टेरिलीन के अंदर फर्स्ट मोनोमर यूनिट है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है।
एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोनोमर यूनिट नेम इथाइलिन ग्लाइकोल। और सेकंड जो मोनोमर यूनिट है हमारे पास वो है हमारे पास टेरी थैलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए टेरिलीन, इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास डेक्रोन, ठीक है। वन मोनोमर यूनिट इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सेकंड मोनोमर यूनिट इज टेरीथैलिक एसिड। ये भी एन टाइम है, ये भी हमारे पास एन टाइम है। अब रिएक्शन देखिए जरा कैसे चलेगी ये। यहाँ से गया OH और यहाँ से गया हमारे पास H, ठीक है। सिमिलरली पैटर्न से अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से जाएगा हमारे पास OH, अब यहाँ से क्या रिलीज होगा हमारे पास H, ठीक है। नाउ अब यहाँ से देखिए OH और H मिलके क्या बना तुम्हारे पास वाटर, यहाँ से क्या एलिमिनेट होगा वाटर, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो फॉर्मूला क्या आएगा N-1, यहाँ पे -N-1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा रिलीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे हम। यहाँ से OH जा चुका है, OH जा चुका है तो बॉन्ड CH2, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या रहता है हमारा O। अब O किसके साथ अटैच होगा C⋯O। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग। नेक्स्ट देखना C⋯O। अब यहाँ पे क्या रहता है हमारा O और ये आगे जुड़ने के लिए तैयार है इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और इसको हम क्या राइट डाउन करेंगे N टाइम। अब ये जो बन के तैयार हुआ है ये है हमारा टेरिलीन और इसी को नाम देते हैं हम डेक्रोन। एक बार दोबारा से देख सकते हैं रिएक्शन। हमारे पास दो मोनोमर यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरीथैलिक एसिड। OH यहाँ से निकाल लो, H यहाँ से निकाल लो, दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हो तुम। OH यहाँ से निकाल लो, H यहाँ से निकाल लो, ठीक है। और यहाँ पे N-1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन के तैयार होगा हमारे पास डेक्रोन, ठीक है। दोबारा से देखिए हमारे पास था कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऐसा पॉलीमर जब मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े तो वहाँ से क्या निकले स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, ठीक है। और दिस वन इज द एग्जाम्पल। अब कंडेंसेशन पॉलीमर का सेकंड एग्जाम्पल, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है ग्लाइपिटल, GLYPTAL, ग्लाइपिटल। अब यहाँ पे देखिए ग्लाइपिटल, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। लेट्स सी। अब यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट होगा वो होगा हमारे पास जैकेट COOH। देखो ये अल्टरनेट पोजीशन पे लगे होंगे। टेरीथैलिक एसिड से जो लास्ट एग्जाम्पल किया यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन ये एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे लगातार कंटिन्यूटी पे, COH और COH। ये हमारा क्या होगा एन टाइम, ठीक है। अब इसको नाम क्या देंगे आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड सेकंड। अब जो सेकंड मोनोमर यूनिट होगा वो दोबारा से रिपीटेड होगा CH2OH और यहाँ पर क्या था CH2OH, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, दोबारा से रिएक्शन वही होगी, ठीक है। N-1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे रिलीज, यहाँ से तुम H निकाल सकते हो और यहाँ से क्या निकाल सकते हो OH, यहाँ से OH और यहाँ से क्या H, या फिर ऐसा कर सकते हो यहाँ से OH और यहाँ से H। अगर तुमने यहाँ से OH निकालना है तो तुम यहाँ से H निकाल लोगे, ठीक है। अगर तुमने यहाँ से H निकालना है तो तुम यहाँ से क्या निकालोगे OH, ठीक है। ये पैटर्न ध्यान में रखना। उसके बाद देखना नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो देखो बेंजीन रिंग C⋯O, ये O के साथ CH2 ये जुड़ने के लिए तैयार है हमारे पास। नेक्स्ट साइड C⋯O और ये N टाइम, ठीक है। अब ये जो बन के हमारे पास तैयार हुआ इसको नाम देंगे हम क्या ग्लाइपिटल,
GLYPTAL। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइप्टल के मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, तो हम आंसर देंगे आइसोथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर हम जस्ट नेम करके आते हैं तो हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर हम स्ट्रक्चर भी राइट डाउन करेंगे तब तुम्हें जाके पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है,